तो मेरे योद्धाओं, आज मान के रखते हैं कि आज 9 फरवरी है। आपका सीजीपीएससी ने सेंटर अलॉट कर दिया है और आप अब सीजीपीएससी के सेंटर में एग्ज़ाम हॉल में पहुंच चुके हैं। लेट अस अज्यूम कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आप अब लग गए हैं वो दिन के इंतज़ार में कि अब आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, चीज़ों को कैसे रिकॉल कर सकते हैं आप एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि साल भर आपने पढ़ा है, उसको रिकॉल करके वहाँ पे अपना प्रदर्शन करना है। और रिकॉल करने के लिए माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, उसके बाद आपको 10 मिनट मिला, आपको ओएमआर भरने के बाद 5 मिनट मिला। आंख बंद करिए, आपके आराध्य जो भी आप मानते हैं, जिसके बाद आपका दिमाग शांत हो जाता है, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको याद करें और थोड़ा शांत हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं। और अब आप क्वेश्चन पेपर खोल रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल अलग हो सकता है। क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, या तो बहुत टफ क्वेश्चन होंगे, या बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन भी कुछ होगा, हार्ड क्वेश्चन भी कुछ होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे आप रिजिड नहीं बनना है कि मेरे को कम क्वेश्चन करना है, मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे हों, कितने करने हैं, ये आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद पता चलेगा। अगर आपके क्वेश्चन इजी है तो आप ये मान के रखो कि आपको 90 तक अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, और अगर क्वेश्चन टफ है तो आपको 80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। हमेशा ध्यान में ये होना चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स लाने के मानसिकता से प्रीलिम्स अटेम्प्ट नहीं करना है। आप प्रीलिम्स में दे रहे हैं और आपके मार्क्स अगर कट ऑफ से 10, 15, 20 नंबर ऊपर है, तो आप प्रीलिम्स देने के बाद ये दिमाग में फ्री होके पढ़ाई करेंगे मेंस की, कि अब आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि आपका प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब आप निश्चिंत हैं कि आपका मेंस निकल ही रहा है। अब आपका मेंस निकल ही रहा है तो आपके प्री के बाद से तुरंत आपकी मेंस की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है आप प्री में इतने क्वेश्चन अच्छे से लगा लें और ये सिक्योर रखें कि आप डाउटफुल कंडीशन में ना पहुंचे। इसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज जो करनी है वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 में पहुंचे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन पेपर में ही टिक किए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, आप आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 में गए, ये भी आपको अच्छे से पता था, आपने टिक कर दिया। और आप क्वेश्चन नंबर 3 में आए और आपको कोई आइडिया ही नहीं हो रहा है कि इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं। 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, आपको आइडिया लग गया कि इसके बारे में मेरे को जानकारी है कि नहीं। अगर जानकारी है तो लगाए, नहीं है तो नहीं गेस करेंगे वहां पे, और सोचेंगे नहीं कि ये हो सकता है कि वो हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 10 सेकंड में खत्म हो गया वो क्वेश्चन, अब आगे बढ़ना है, चौथे क्वेश्चन में पहुंच जाना है। चौथे क्वेश्चन में अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं, तो वहीं पे ऑप्शन को ही क्रॉस कर देना, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच्चे ये दो बनाना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ गए, अगर आपको श्योर पता है तो टिक लगाए। सेम स्ट्रेटेजी आपको इसी तरीके से फॉलो करते जाना है। वो क्वेश्चन जो बन रहा है उसको बनाना है, जो नहीं बन रहा है उसको 10 सेकंड में पढ़ने के बाद 20 सेकंड बिल्कुल भी नहीं देना है, आगे बढ़ के चले जाना है। और वो क्वेश्चन जिसमें आप एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शंस को क्वेश्चन पेपर में ही क्रॉस कर देना कि ये नहीं होगा, ये वाला होगा। तो वो सारी चीजें आपको ये प्रोसेस में करते जाना है, और ऐसा करते करते जाना है आपको 100 क्वेश्चन तक। और इस प्रोसेस में आप ध्यान देना कि आपको 1 घंटा ही लगेगा। अगर आपने अच्छे से ध्यान से उसको किया है तो 1 घंटा लगेगा। और ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद, और ये ध्यान रखो कि अगर आपने छत्तीसगढ़ जीएस अच्छे से पढ़ा है तो ये प्रयास करना कि छत्तीसगढ़ जीएस से ही क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना।
तो आप जैसे ओपन किए, तो अगर आपका पहला क्वेश्चन इंडियन जीएस से है तो आप ये प्रयास करना कि आप छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन के पहले क्वेश्चन में जाओ और छत्तीसगढ़ वाले जीएस का पहला क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू करो और 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस के पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद आओ इंडियन जीएस में। छत्तीसगढ़ जीएस क्या होता है कि आप फेमिलियर होते हो, पढ़े हुए होते हो, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो इजीली बन जाता है, कठिन क्वेश्चन आए तो आप ये मान के रखो कि किसी से नहीं बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन कठिन है मतलब सबके लिए कठिन है और वो किसी से नहीं बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये एज्यूम कर लो कि कटअप नीचे जाने वाला है। तो ये चीजें आपको मानसिकता वहां पे रखना है। इजी क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, कठिन क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। वो क्वेश्चन पेपर सबके लिए इक्वल है, सभी को वही क्वेश्चन पेपर मिलता है और सबको वही अटेम्प्ट करना है। तो आपको बिल्कुल भी वहां पे माइंड को एकदम बैलेंस करके रखना है। तो आपने इस 1 घंटे में छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मैंने प्रोसेस बताया। ये करने के बाद अब आप आ गए आखिरी अंतिम के 1 घंटे में, और उस 1 घंटे का पहला स्लॉट है आधा घंटा। इस आधे घंटे में क्या करना है आपको? उन क्वेश्चन को ध्यान में देना है जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अब आप उसी क्वेश्चन को देखोगे जिसको अटेम्प्ट नहीं किया है, उस क्वेश्चन को नहीं देखोगे जिसको आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अब आप उसी क्वेश्चन को देख रहे हो जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, अब हम लोग 1 2 को ध्यान नहीं देंगे, अब हम लोग सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर अब दिमाग लगाएंगे, क्या इसमें हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, क्या इसमें कुछ भी चीजें रिलेट करके इसको बनाया जा सकता है? तो बनाए लेंगे। नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई भी लग ही नहीं रहा है कि हम इसको बना सकते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। इस क्वेश्चन को तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है, उसको तुक्का मारना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। अब आप छोड़ देंगे, छूट गया। अब आप आ गए चौथे क्वेश्चन में जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था। अब बचे थे 2 ऑप्शन जिसको आपको गैस करने की जरूरत थी। यहाँ पे आप जरूर तुक्का मारें, यहाँ पे जरूर आप रिस्क लें, क्योंकि यहाँ पे आपके 50% सही होने के चांस है और 50% गलत होने के चांस है। तो यहाँ पे मैं आपको जरूर बोलूंगा रिस्क लेने की बात। आप क्वेश्चन को 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे, कुछ गैस वैस लगाइए और एक क्वेश्चन को उसको एक ऑप्शन को टिक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। इस तरीके से आप 100वें क्वेश्चन तक लेके जाएंगे अपने आप को, वो क्वेश्चन में जिसमें आपने नहीं बनाया था और 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया था। तो इसको बनाते बनाते जिस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है उसको छोड़ दो, और जिस ऑप्शन में लग रहा है लॉजिक ये हो सकता है तो वो लगाओ। और इस तरीके से आप पूरे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इस प्रोसेस में आपको लग सकता है 20 से 30 मिनट। चलो 30 मिनट ले लो। अब आपके पास अंतिम के 30 मिनट हैं। अब आपके अंतिम के 30 मिनट में अब आपके एक हाथ में ओएमआर होगा। अब आपका ओएमआर निकलना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 में आओगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आओ और आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपने टिक बनाया था, फिर से एक बार देखो। कई बार हो जाता है माइंड में, दिमाग में कि ऑप्शन में राजनांदगांव है लेकिन हमारे दिमाग में रायगढ़ चल रहा था और हमने गलती से राजनांदगांव लगा दिया था, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक को रीचेक करना है आपको अंतिम के आधे घंटे में। अंतिम के आधे घंटे में आप उसको रीचेक करेंगे और आप उसको देखेंगे कि हाँ ये मेरा सही लगा था, फिर से एक बार देखेंगे हाँ एकदम सही लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से देख लिया, सही सही लगा था, अगर गलत जगह लग गया था तो उसको सुधार लिए, हाँ ये सब सही हो गया, अब ये फाइनल हो गया। अब इसमें कोई सिली मिस्टेक हमारा नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग ओएमआर में पहला क्वेश्चन को फिल कर लेंगे। ये अपने अंतिम के आधे घंटे में हमने करना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही देखेंगे, एकदम सही लगा है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से ऑप्शन देखेंगे, हाँ एकदम सही लगा है, कोई सिली मिस्टेक नहीं है। अब आप ओएमआर भर दिए। तीसरे क्वेश्चन में कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा था, छोड़ दिए थे, हमने नहीं बनाया, उसको छोड़ दिए। चौथे क्वेश्चन को हमने लॉजिक करके बनाया था, अब सही लग गया है, तो अब इसको हम लोग ओएमआर में भर दिए। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, ऑप्शन को फिर से इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद ओएमआर को आप भरेंगे। ये प्रोसेस आपको करना है और इस प्रोसेस में आपको लग सकता है 20 से 25 मिनट। अंतिम में आपको 5 से 10 मिनट बच रहे हैं। अंतिम के 5 से 10 मिनट बचेंगे और इस प्रोसेस में फिर से आप उन क्वेश्चन के पास जाएंगे जिनको कोई भी लॉजिक लगाया नहीं था और आंसर को हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, और उस क्वेश्चन में फिर से पढ़ेंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन भी बन जाए, है ना। तो आप प्रयास करेंगे कि अंतिम के 5 मिनट में फिर से एक बार पढ़ेंगे और ओएमआर को आपको 1.5 घंटे खत्म हो जाने के बाद ही भरना है और अंतिम के 5-10 मिनट में नहीं भरना है।
तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखना होता है। वो लोग जो एक बार क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उन लोगों का सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग जो अंतिम के 5-10 मिनट में सोचते हैं ओएमआर भर देंगे, उनके लिए भी क्वेश्चन के ओएमआर भर नहीं पाते हैं या गलत ओएमआर भर जाता है हड़बड़ी में। और उन लोग जो पहले क्वेश्चन से पहले मिनट से ओएमआर भरना शुरू कर देते हैं, उनके लिए भी ये गलती हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है, वो भी हमेशा कट ऑफ से 20-25 मिनट ऊपर लेके आने का हमेशा प्रयास रहा है। और ये मैंने पाया भी था। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने अनुभव से सीखा, वो मैंने आपको बता रहा हूँ और ये एकदम फुल प्रूफ आप मान सकते हो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है। अब आप मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ 31 जनवरी को बना रहे हैं, आपका प्रीलिम्स है 9 फरवरी को। 31 जनवरी से लेके आपका 9 फरवरी तक का क्या टाइम टेबल हो सकता है, एक मॉडल की तरह, वो मैंने आपको लिख के दिया है, ग्रुप में दिया है। हमने टेलीग्राम में भी शेयर किया है, जो टेलीग्राम में नहीं है वो देख लेंगे वहाँ पे। तो वो टाइम टेबल को आप मेरे हिसाब से मैंने बनाया है, आप उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। नॉर्मली 24 घंटे में आप ये मानो कि आप 7 घंटे सो रहे होगे और 2 घंटे आपके क्रियाकर्म के लिए, मतलब आपके दैनिक कर्म के लिए हो रहा है, तो आप 9 घंटे खत्म करोगे तो फिर भी आपके पास 15 घंटा बच रहा है। और आप ये मैं मान रहा हूँ कि आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप अभी मोबाइल बिल्कुल भी नहीं छू रहे होंगे, अपने सारे कॉन्टैक्ट को अभी लिमिट कर चुके होंगे। अभी आप बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों से दूर रहे हो चुके होंगे, उन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होंगे जो कि आपको थोड़ा-सा भी स्ट्रेस दे रहे होंगे। वो लोग बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बने हैं, वो अनहाइजीनिक लोग हैं जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, वो लोगों से दूर रहो जो आपको गलत-गलत बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं रिवीज़न नहीं किया हूँ या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मतलब मैं तो बोलूँगा अभी ज़ीरो कॉन्टैक्ट रखो, किसी से नहीं मिलना, एकदम अकेले रहना है। इस 1 हफ्ते में आपको एकदम अकेले रहना है, ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। ये करने के बाद आप अकेले हैं, पढ़ रहे हैं, पूरे दिन की दिनचर्या रात को बना रहे हैं कि रात को मैं क्या करूँगा। छत्तीसगढ़ जीएस का पार्ट, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव एक बार आपका इस 8 दिन में कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। ये एकदम ठोस वर्ड है क्योंकि छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन में 50 आपके सही होने चाहिए। ये एटीट्यूड आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। उसके लिए आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑब्जेक्टिव बना के जाना है, थ्योरी पढ़ना है और ये आपको खुद से डिज़ाइन करना है कि किस टॉपिक को किस दिन कितने घंटे में ख़त्म करना है। और आप जब सब कुछ भूल-भाल के 100% डेडिकेशन के साथ किताबों में उलझ जाते हैं, तब आप चीज़ें बहुत फ़ास्ट पढ़ते हैं और फ़ास्ट पढ़ने के बाद वो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो ये आपको करना है, मेरे टाइम टेबल को देखिए, मैंने आपको बोला है कि शुरू के उठते ही आप सब उठे, तुरंत उठे, आपकी छत्तीसगढ़ जीएस की जो भी हरिराम की बुक होगी या कोई भी बुक होगी, आप उसको उठाएँ और आप उसको 2 घंटे तक आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचेंगे। आपके पास टॉपिक रेडी है, रात को आपने बनाया है, खुद से डिवाइड कर लीजिए कि 8 दिन में कितने टॉपिक आपके उसमें बन रहे हैं। सपोज़ 30 टॉपिक है, उसको 8 डिवाइड कर लीजिए और उसको अपने हिसाब से लिख लीजिए। लिख के रखना है, एकदम नोट करके रखना है कि आपको उस दिन क्या करना है। आपको किस दिन क्या करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है और उस 2 घंटे में आप पूरी डेडिकेशन के साथ उस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। 2 घंटे में खत्म करना है, उसके बाद तुरंत 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। उसके बाद का प्रोसेस हर दिन 1 घंटे आपको इंडियन हिस्ट्री, 1 घंटे हर दिन आपको इंडियन पॉलिटी के लिए देना है और आपके जो बाकी इंडियन जीएस के पार्ट हैं जिसके मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करवाए हैं, साइंस के हो गए, एनवायरनमेंट के हो गए, दर्शन के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, इस सब के मैंने आपको नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। ये सारी चीज़ों को आप अपने टाइम के हिसाब से, मैंने जैसे 3, 4, 5 घंटे का एक दिन में इंडियन जीएस के लिए ये वाला पार्ट रिवीजन और कुछ 2 तो रिजर्व पार्ट रिवीजन है और इस तरीके से मैंने आपको शाम को भी बोला है कि फिर से शाम होगा, जैसे कि आप सो रहे हैं या खा रहे हैं, जो भी आपका 8-9 बज रहा है शाम को, उस समय फिर से 2 घंटे छत्तीसगढ़ जीएस की पढ़ना है थ्योरी, 1 घंटे ऑब्जेक्टिव लगाना है और चुपचाप खुशी-खुशी सो जाना है कि आपने उस दिन बहुत सारा मेहनत किया है। आपके मन में ये रात शाम को ये खुशी होनी चाहिए कि आज आपने बहुत सारा मेहनत किया है और वो खुशी आपको एग्ज़ाम में काम आएगा और रात को जब सोएँगे, चलो आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम के दिन आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम का परिणाम क्या होगा, अब कुछ नहीं सोचना है। अब आपको यही सोचना है कि आज का दिन मैं कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ आपको ध्यान में देना है। आज मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ये हो गया। उसके बाद जब आप 8 तारीख को पहुँच जाएँगे, 7 तारीख को पहुँच जाएँगे,
8 तारीख को फिर से एक बार आप करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने आपको 2 वीडियो 3 वीडियो भेजा था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है और टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा है। तो आप जो जब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन बजट के लिए किसी किताब को मत पढ़ते रहना, बहुत लेंथी हो जाएगा और टाइम कंज्यूम करेगा। मैंने जो 2 वीडियो दिया है 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो 1 घंटे में आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट कंप्लीट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ बजट के लिए मेरे नोट्स पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो, और यूट्यूब से अगर कोई वीडियोस में हेल्प मिल जाए तो वहां से भी आप हेल्प ले लो। ये 8 तारीख को करेंगे, और 9 तारीख जब आपका एग्जाम रहेगा, आराम से सोना है, कुछ भी नहीं करना है, और सुबह उठ के एक बार डाटा वाले क्वेश्चन, डाटा वाले जो कंटेंट होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स डाटा कि कितना % ग्रोथ हुआ, किसका किसमें कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें जब आप उसमें देखेंगे तब आप उसको नोट डाउन करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये करने के बाद आपको सीधे एग्जाम हॉल में जाना है, और एग्जाम हॉल में क्या करना है उसके प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि हमें अभी बहुत सारा पढ़ाई करना है। तो आप बिल्कुल खुशी खुशी पढ़िए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रीलिम्स तक मैं आज आपको 190 वीडियो बना के दे चुका हूँ। मैं जो आपके साथ पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जुड़ा हुआ हूँ, ये आज उसका हम लोग ये बोल सकता हूँ मैं कि प्रीलिम से पहले ये मेरा लगभग आखिरी आपको संबोधन होगा। और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने डेली मेहनत किया है और डेली पढ़ाई करते रहेंगे, और प्रीलिम्स के बाद फिर हम लोग मेंस के लिए फिर से मिलेंगे, और हम लोग मेंस की तैयारी भी बहुत ही शिद्दत से करेंगे। इतना ही बोलूँगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के दिन क्या करना है इसके लिए सोचिए और लग जाइए मेहनत करने के लिए। थैंक यू।